जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और आप में से जिस भी स्टूडेंट का GK GS वीक है तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली शाम 7:30 बजे से क्लास मिलेंगे। कमज़ोर छात्र छात्राओं के लिए ये क्लास नंबर 1 क्लास है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या फिर डी कांस्य काल में। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। का प्रयोग किया था। बार बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं, मार्क करेंगे। आंसर बताइए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, तांबा धातु का प्रयोग मानव ने पहली बार किया था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आद्य ऐतिहासिक काल। आगे देखिए, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? और देखिए, हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, और अगर आप लोग लिखना चाहे तो आप लोग डेली लिख सकते हैं, इससे आपका नोट्स तैयार होगा और रिवीजन भी ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। तो देखिए, हड़प्पा की खोज होती है 1921 में। किसने किया था? तो यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा की बात करें तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब चलिए मोहनजोदाड़ो की बात करें तो इसकी खोज 1922 में किया गया। किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो का पता लगाया था। और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है मोहनजोदाड़ो? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा पूछा जाता है किस राज्य में है? तो ये कालीबंगा जो है कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देखते कितने बच्चे आंसर बताते हैं। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इन सभी प्रश्नों को मार्क कीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विशाल अन्नागार। और ये कांस्य नर्तकी की मूर्ति, ये दोनों चीज़ें जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, ध्यान रखेंगे। गायत्री मंत्र संबंधित है। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे, यानी गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेख किया गया है गायत्री मंत्र का? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या है? तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का। अब चलिए वेद की बात करें तो टोटल 4 वेद है, जिसमें सबसे पहला वेद कौन सा है? तो पहला वेद है ऋग्वेद, और ये सबसे प्राचीन और पौराणिक वेद माना जाता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद को गद्य पद्य का वेद कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे मुंडक उपनिषद बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मुंडकोपनिषद से
सत्यमेव जयते को लिया गया है, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है किस एक को समर्पित सूक्तों का संग्रह है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोम देवता को समर्पित है। आगे देखिए, निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? अभी हमने आपको वेदों के बारे में डिटेल में बताया। वेद 4 है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, गद्य पद्य का वेद यजुर्वेद है, भारतीय संगीत का वेद सामवेद है और सबसे प्राचीनतम और पुराना जो वेद है ये ऋग्वेद है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो गद्य एवं पद्य किस वेद में मिलते हैं? तो यजुर्वेद में। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है यजुर्वेद ने। आगे देखिए, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। आगरा शहर के संस्थापक पूछा जाता है। तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। कब? तो 1504 में। और 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन यहाँ पे पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो उदयन। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिंबिसार कौन थे? तो हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार। और एक होता है बिंदुसार, दोनों अलग अलग है। और ये बिंदुसार जो है जो हम लिख रहे हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। किस शासक की उपाधि कुनिक थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक की उपाधि दिया गया था। सही जवाब है ए ऑप्शन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। आगे देखिए, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो देखिए, सिकंदर के समय मगध पर शासन था घनानंद का। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है घनानंद, याद रखेंगे। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, आप लोगों के जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको कॉपी में लिख कर रखना है। फिर सेशन के लास्ट में कमेंट करके आपको अपना अपना स्कोर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पाटलिपुत्र। वैशाली आपको याद होगा, यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति होती है कालाशोक के शासनकाल में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति होती है अजातशत्रु के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति होती है अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ होती है? कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से पहले तीर्थंकर की बात करें तो कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछा जाता है वर्धमान। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी में, इसे भी ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर होता है? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे यही पूछा था कि कालीबंगा जो है किस प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है कालीबंगन, याद रखेंगे। गुजरात में है लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह था लोथल। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पुरालेख विद्या का
अभिप्राय क्या है? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन से संबंधित है पूरा लेख विद्या। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो देखिए दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो याद रखिएगा हड़प्पा। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो कि बंदरगाह है कौन सा है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हमने आपको शुरुआत में ही बताया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में होती है। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? चलिए किसके लिए आंसर कीजिए। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा कृषि। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग होते थे किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है पशुपति। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए, जिसमें गद्य पद्य होगा उसी में धार्मिक अनुष्ठान होगा। तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित कौन होगा? तो ये है गद्य पद्य वाला वेद यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो जादू, चमत्कार, तंत्र, मंत्र ये सभी जो दिया गया है किसमें दिया गया है? तो अथर्ववेद में। इसलिए इसको जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ऋग्वेद का जो नवा मंडल है किसको समर्पित था? तो सोम को। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवा मंडल। सही जवाब है सी ऑप्शन। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या थी? त्रिशला। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है त्रिशला। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? तो भगवान बुद्ध का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा लुम्बिनी कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सबसे अधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में दिए थे। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है तो लिख लीजिए आप लोग सिद्धार्थ। ये भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। जबकि वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। कहाँ लड़ी थी? आंसर बताएंगे। सिकंदर की मृत्यु भी पूछा जाता है कहाँ पर होती है? तो बेबीलोन में। कहाँ पर? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है। तो सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कहाँ पर लड़ी थी? तो झेलम नदी के तट पर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, झेलम नदी का प्राचीन नाम पूछा जाता है क्या था? तो वितस्तता। नोट कीजिए,
वितस्तता ये झेलम नदी का प्राचीन नाम था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं अरस्तु सिकंदर महान के शिक्षक थे। न्याय सूत्र किसने लिखी है? अब देखिए यहाँ से आपको न्याय सूत्र, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इन सभी को ध्यान रखना है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी गौतम मुनि। सांख्य दर्शन पूछे तो कपिल मुनि है। योग दर्शन पूछे तो कौन है? पतंजलि। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो ध्यान दीजिए, बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखे गए थे? तो याद रखिएगा पाली भाषा में लिखे गए थे। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? देखिए 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, हमने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया। चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में होती है। दूसरी बौद्ध संगति, नोट करते जाइए, कालाशोक के समय में वैशाली में होती है। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में होती है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में होती है। तो तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर बुलाई गई थी? तो याद रखिएगा सही जवाब है पाटलिपुत्र में। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। मौर्य वंश के बाद कौन सा शासक आता है, यानी किस वंश का शासन चलता है? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? अब देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन बदलते रहते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र की जो रचना है कौटिल्य ने किया था, और कौटिल्य का अलग अलग अन्य नाम है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है कौटिल्य को। तो आंसर क्या होगा? कौटिल्य। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले बताना है किसने किया था। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, मेगास्थनीज ने सबसे पहले किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आप लोग कमेंट कीजिए ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, आंसर कीजिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में होता है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होती है, ध्यान रखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से। सही जवाब है ए ऑप्शन। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है। बिहार के कहाँ पर? तो बोधगया में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? यह सेशन का आखिरी प्रश्न है, तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कीजिए। तो चरक जो है किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और चरक ने ही लिखा है चरक संहिता, पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।